नमस्ते और स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक्सटिंक्ट एनिमल्स की दुनिया जिनके पास अमेजिंग सुपर पावर्स थे। तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम ऐसे क्रीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कभी धरती पे रहे, पानी में तैरे और आसमान में नूदे। आज से कई बिलियन साल पहले धरती पे कई तारा के क्रीचर्स रहते थे। ये क्रीचर्स न सिर्फ अलग अलग साइज और शेप के थे, बल्कि उनके पास ऐसे सुपर पावर्स भी थे जो आज के समय में किसी भी जानवर में नहीं मिलते। वो कोई मामूली जानवर नहीं थे, बल्कि जायंट्स, टाइटन्स और प्रेडेटर्स थे जिनके पास ऐसे एबिलिटीज थे जो आज के किसी भी जानवर में नहीं हैं। ये एबिलिटीज उन्हें अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव करने और डोमिनेट करने में मदद करती थी। लाखों सालों तक इन क्रीचर्स ने अपने स्किल्स को इंप्रूव किया और सर्वाइवल के लिए इवॉल्व होते रहे। हर नए जनरेशन में ये क्रीचर्स और भी ज्यादा पावरफुल और अडेप्टेबल बनते गए। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां बुसेस से भी बड़े शार्क समुद्र में घूमते हो, और इन शार्क्स के टीथ इतने बड़े होते थे कि वो एक ही बार में अपने शिकार को चबा सकते थे। या ऐसे स्नेक्स जो प्यूरे क्रोकोडाइल को निगल जाते हो। ये स्नेक्स इतने बड़े और पावरफुल थे कि उनका शिकार उनसे बच नहीं सकता था। सोचो, ऐसे बर्ड्स जिनके विंग्स छोटे एरोप्लेन्स जितने बड़े हो, और ये बर्ड्स इतनी ऊंची उड़ान भर सकते थे कि वो आसमान में कहीं भी जा सकते थे। या फिर ऐसे क्रीचर्स जो आइस एज में भी सर्वाइव कर सकते हो। इन क्रीचर्स ने एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में भी अपने आप को जिंदा रखा। आइए हम इन एक्सटिंक्ट एनिमल्स की इनक्रेडिबल पावर्स के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि इनकी कौन कौन सी एबिलिटीज थी जो इन्हें इतना यूनिक बनाती थी, और देखते हैं कि वो कैसे जीते थे, शिकार करते थे और अपने एनवायरनमेंट में डोमिनेट करते थे, और कैसे एक्सटिंक्ट हो गए। इन क्रीचर्स का एक्सटिंक्शन एक मिस्ट्री है, लेकिन हम इनके जीवन और इनकी पावर्स के बारे में और भी ज्यादा जान सकते हैं। हमारा सफर शुरू होता है गहरे समुंदर से, जहां एक क्रीचर मेगालोडोन लाखों साल तक राजा बना रहा। इस जायंट शार्क का नाम बिग टूथ है, और ये आज के ग्रेट व्हाइट शार्क से भी कई गुना बड़ा था। इमेजिन करो एक ऐसा प्रेडेटर जो 60 फीट लंबा हो सकता था, आज के ग्रेट व्हाइट शार्क से 3 गुना बड़ा। मेगालोडोन का साइज और स्ट्रेंथ यूज समुंदर का राजा बनाती थी, और ये वेल्स, डॉल्फिन्स और भी बड़े मरीन एनिमल्स का शिकार करता था। फॉसिल से पता चलता है कि मेगालोडोन पूरी दुनिया में पाया जाता था। अंटार्कटिका के अलावा हर कॉन्टिनेंट पे इसके रिमेन्स माइल हैं। क्लाइमेट चेंज, रिसोर्सेज की कमी और इनके प्रे के कम होने की वजह से मेगालोडोन करीब 3.6 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया। समंदर से निकालकर हम साउथ अमेरिका के गर्म स्वैम्प्स में जाते हैं, जहां एक ऐसा जीव रहता था जो आज के सांपों से बिल्कुल अलग था। यह था टिटानोबोआ, एक ऐसा सांप जो मियोचेने काल में रहता था और अपने साइज और शक्ति के लिए मशहूर था। यह कोई मामूली सांप नहीं था, यह एक मॉन्स्टर था। अब तक का सबसे बड़ा सांप एक सच्चा तितन। टिटानोबोआ का साइज और वजन इतना ज्यादा था कि यह अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी बदल सकता था। सोचो, एक ऐसा सांप जो 50 फीट लंबा और 1 टन से भी ज्यादा वजन का हो सकता था। यह अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने मैसिव बॉडी का इस्तेमाल करता था। टिटानोबोआ बेडे टर्टल्स, प्रीहिस्टोरिक क्रोकोडाइल्स और पानी के किनारे आने वाले मैमल्स को खाता था। यह अपने शिकार को पहले दबाकर मार देता था, फिर उस निगल जाता था। इसके स्ट्रॉन्ग मसल्स और फ्लेक्सिबल जॉज से यह अपने शिकार को पूरा निगल जाता था और उस डिजेस्ट करने में कई दिन या हफ्ते लगा देता था। टिटानोबोआ का डिजेस्शन प्रोसेस भी बहुत यूनिक था, जो इसके साइज और शक्ति को और भी इम्प्रेसिव बनाता था। टिटानोबोआ के फॉसिल्स मिलने से साइंटिस्ट सरप्राइज्ड रह गए, क्योंकि इससे पता चला कि एक ऐसी दुनिया भी थी जहां रेप्टाइल्स राज करते थे और सांप अनइमेजिनेबल साइज के होते थे। ये फॉसिल्स ह्यूमन प्रीहिस्टोरिक दुनिया के बारे में नए इंसाइट्स देते हैं, और ये दिखाते हैं कि पृथ्वी पर कितने अलग अलग और अजीब जीव रहते थे। अब हम आसमान में जाते हैं और मिलते हैं एक जायंट बर्ड से, अर्जेंटाविस मैग्निफिसेंस, अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी। ये जायंट बर्ड अर्जेंटीना के आसमान में उड़ता था और नीचे वाले क्रीचर्स इसके शैडो से डरते थे। सोचो, एक ऐसा बर्ड जिसके विंग्स 23 फीट तक फैले हो सकते थे, आज के सबसे बड़े बर्ड वॉन्डरिंग एल्बाट्रॉस से दुगना। अर्जेंटाविस आसमान का राजा था और अपनी शार्प आईसाइट से नीचे शिकार ढूंढता था। अपने बड़े साइज की डिस्पाइट अर्जेंटाविस काफी लाइट था। इसकी हॉलो बोन्स और स्ट्रीमलाइंड बॉडी यूज उड़ने में मदद करते थे। आज ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन अर्जेंटाविस हमारे इमेजिनेशन को आज भी एक्साइट करता है और बताती है कि कभी आसमान में भी जायंट्स राज करते थे। अब हम तस्मानिया आइलैंड पे जाते हैं, जहां एक क्रीचर रहता था, थाइलसीने, जिसे तस्मानियन टाइगर भी कहते हैं। यह यूनिक एनिमल एक मार्सुपियल था जिसके स्ट्राइप्स टाइगर जैसे और पूंछ कंगारू जैसी थी।
इमेजिन करो एक ऐसा प्रेडेटर जो कुत्ते जितना अगले, कैट जैसे स्ट्राइप्स वाला और कंगारू जैसी पूंछ वाला हो। थिलासीन एक स्किल्ड हंटर था। इसके स्ट्रॉन्ग जॉज और तेज टीथ अपने से बड़े शिकार को मार सकते थे। अफसोस की बात है कि आखिरी थिलासीन 1936 में कैप्टिविटी में मर गया और ये ऑफिशियली एक्सटिंक्ट हो गया। चाहे थिलासीन आज भी जंगल में घूमता हो या नहीं, इसकी कहानी ह्यूमन कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की याद दिलाती है। अब हम साउथ अफ्रीका के प्लेन्स में आते हैं, जहां एक यूनिक और खूबसूरत क्रीचर रहता था, क्वागा। जेब्रा के क्लोज रिलेटिव क्वागा का एक अलग ही लुक था। इमेजिन करो एक क्रीचर जिसका बॉडी हॉर्स जैसा, स्ट्राइप्स जेब्रा जैसे, लेकिन सर्फ सर और नेक पे। क्वागा एक सोशल एनिमल था जो साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड्स में हर्ड्स में रहता था। 19th सेंचुरी की एंड तक क्वागा को एक्सटिंक्ट कर दिया गया। आखिरी क्वागा 1883 में एम्स्टर्डम के एक जू में मारा। क्वागा की कहानी हमें याद दिलाती है कि ह्यूमंस का नेचर पे कितना बुरा इंपैक्ट हो सकता है। अब हम इंडियन ओशन की मॉरिशस आइलैंड पे जाते हैं, जहां एक ऐसा बर्ड रहता था जो एक्सटिंक्शन का प्रतीक बन गया, डोडो। ये फ्लाइटलेस बर्ड अपने प्लम्प बॉडी, छोट विंग्स और हुक्ड बीक के लिए फेमस है। इमेजिन करो एक ऐसा बर्ड जो अपने आइलैंड पे इतना अडेप्ट हो गया कि उस उड़ने की नीड ही नहीं रही। डोडो एक पीसफुल लाइफ जीता था, फ्रूट्स, सीड्स और इंसेक्ट्स खाकर। लेकिन डोडो का बिना फिर के रहना और यूडी ना पाना उसकी मौत का कारण बना। सेलर्स और उनके साथ आए इन्वेसिव स्पीसीज जैसे कि रैट्स, पिग्स और मंकीज ने डोडो का शिकार किया। ह्यूमंस के आने के 100 साल के अंदर ही डोडो एक्सटिंक्ट हो गया। इसकी कहानी ह्यूमन आइलैंड इकोसिस्टम्स की वल्नरेबिलिटी के बारे में चेतावनी देती है। अब हम प्लाइस्टोसीन एपॉक में आते हैं, जब ग्लाशियर्स ने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बड़े हिस्से को ढक लिया था। इसी टाइम में एक आइकॉनिक क्रीचर, वुली मैमथ, फ्रोजन लैंडस्केप्स पे घूमता था। इमेजिन करो एक क्रीचर जो अफ्रीकन एलिफेंट जितना बड़ा हो, लेकिन थिक फर और बड़े कर्व्ड टस्क्स वाला। वुली मैमथ आइस एज के हार्श कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए परफेक्ट था। इसके बड़े टस्क्स जो 16 फीट तक लंबे हो सकते थे, खाना ढूंढने और प्रेडेटर्स से बचने के काम आते थे। वुली मैमथ मेनलैंड कॉन्टिनेंट्स भी 10,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन आइलैंड्स पे इसकी कुछ पॉपुलेशन बाद में तक सरवाइव करी। अब हम प्लेस्टोसीन एपॉक के अमेरिकस में आते हैं, जहां एक प्रेडेटर रहता था, सेबर टूथ टाइगर या स्मिलोदन। यह खतरनाक फिलीने अम्बुश का मास्टर था और इसके बड़े सेबर लाइक कैनाइन टीथ थे। इमेजिन करो एक कैट जो लियोन से भी बड़ी हो, स्ट्रॉन्ग लिम्स, मस्कुलर शोल्डर्स और 11 इंच लंबे सेबर टीथ के साथ। सेबर टूथ टाइगर एक पावरफुल प्रेडेटर था जो अपने से बड़े शिकार को मार सकता था। यह एम्बुश करके शिकार करता था और अपने स्ट्रॉन्ग 4 लिम्स से विक्टिम्स को पकड़ता था। सेबर टूथ टाइगर की एक्सटिंक्शन की एग्जैक्ट रीजन पता नहीं है, लेकिन क्लाइमेट चेंज, रिसोर्सेज की कमी और प्रे के कम होने की वजह से ऐसा हुआ होगा। अब हम न्यूजीलैंड के ई आइलैंड्स पे जाते हैं, जहां एक वक्ती था जब ये जगह एक अनोखे प्राणियों का घर थी। ये प्राणी थे फ्लाइटलेस बर्ड्स का एक ग्रुप, मोआ। ये जेंटल जायंट्स जो अपनी पीसफुल स्वभाव और विशाल आकार के लिए जेने जेट थे, जिनमें से कुछ स्पीसीज 12 फीट तक लंबे होते थे और उनका वजन 500 पाउंड तक होता था। ये अब तक के सबसे बड़े बर्ड्स थे जो कभी जमीन पर रहे। इमेजिन करो एक बर्ड जो ह्यूमन से भी लंबा हो, स्ट्रॉन्ग लेग्स और एक लंबी नेक के साथ। इनका छोटा सर और हर्बिवरस स्वभाव था, जो न्यूजीलैंड के फॉरेस्ट्स और ग्रासलैंड्स में लीव्स, फ्रूट्स और सीड्स खाते थे। ये प्राणी अपने विशाल आकार के डिस्पाइट पीसफुल और निर्दोष थे। माओरी लॉग, जो न्यूजीलैंड में सेटल होने वाले पहले ह्यूमंस थे, मोआ का शिकार खाने के लिए करते थे। मोआ का शिकार उनके लिए एक जरूरी जीविका का हिस्सा बन गया था और उनके आने से मोआ की पॉपुलेशन पे बुरा इंपैक्ट पड़ा। ह्यूमंस के आने के कुछ ही सेंचुरीज में मोआ की पॉपुलेशन तेजी से गिर गई। ह्यूमंस के आने के कुछ ही सेंचुरीज में मोआ की सारी 9 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए, जो एक समय पर न्यूजीलैंड के फॉरेस्ट्स और ग्रासलैंड्स में घूमती थी। उनका एक्सटिंक्ट होना ह्यूमन आइलैंड इकोसिस्टम्स की फ्रेजिलिटी और ह्यूमंस के इंपैक्ट की याद दिलाता है। यह कहानी ह्यूमन ये भी सिखाती है कि हमारे एक्शंस का प्रकृति पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। आज मोआ सिर्फ एक याद बनकर रह गए हैं, लेकिन उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण करना कितना जरूरी है। सामुंदार से लेकर आसमान तक, ट्रॉपिक से लेकर फ्रोजन नॉर्थ तक, ये एक्सटिंक्ट एनिमल्स और उनके इनक्रेडिबल सुपर पावर्स आज भी ह्यूमन इंस्पायर करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।